हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जीके जीएस से साइंस के एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपके सामने। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, तो राइट आंसर इसमें आपका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए थे? तो अंतरिक्ष यान का नाम है दोस्तों सोयूज T11। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कजरी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, जीवों के क्लोन हम शक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? तो राइट आंसर है क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? तो राइट आंसर है एटीपी अणुओं में होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम है? तो राइट आंसर है चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी कि सीवी रमन। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट आंसर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, तो राइट आंसर है बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो राइट आंसर है ये इटली के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है? तो राइट आंसर है अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है? तो राइट आंसर है यकृत की, जिसे हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वे अधिक सफ़ेद व चमकीले हो जाते हैं, इसका कारण है? तो राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है? तो राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से कम होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, श्वेतरक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है? तो राइट आंसर है रोगों से रक्षा करना। आगे क्वेश्चन आपके सामने। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो राइट आंसर है 105 पास्कल। अगला क्वेश्चन है, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो राइट आंसर है कोशिका द्रव का। आगे क्वेश्चन है आपके सामने। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है? तो राइट आंसर है CH3OH। अगला क्वेश्चन है, जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है? तो दोस्तों, ये पूर्णतः अप्रयास्त कहलाती है, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र 0 है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव होगा? तो राइट आंसर है नियम होगा दोस्तों, यानी कि कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जब प्लस Q आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऊर्जा बढ़ जाती है। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। आगे क्वेश्चन है, बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर इसमें आपका सेवर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन क्या होते हैं? तो राइट आंसर है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक, ये एंटीजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है विटामिन C की कमी के कारण। आगे क्वेश्चन है आपके सामने। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो राइट आंसर है यूरीएच को। अगला क्वेश्चन है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो राइट आंसर है मानवों के आनुवांशिक अध्ययन का। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो राइट आंसर है लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव सिद्धांत की खोज किसने की? तो राइट आंसर है शूल्स ने की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल देशिक राशि या
आंशिक राशि है? तो राइट आंसर है ये देशिक राशि है। रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो राइट आंसर गुर्दे के द्वारा, यानी कि हमारी किडनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कल्पक्कम किसके लिए बाधित रहता है? तो राइट आंसर परमाणु शक्ति परियोजना के लिए। अगला क्वेश्चन है पागल कुत्ते के काटने से भयानक रोग होता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोफोबिया या रेबीज होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सक यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है? तो राइट आंसर है जी किण्वन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है तथा 30 सेकंड पश्चात वापस लौट आता है, यदि गंतव्य तक दूरी x किमी हो तो उसका औसत वेग होगा? तो राइट आंसर है 0। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पिनिच नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो राइट आंसर है रेफलिशिया पौधे का। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण से संबंधित शाखा है? तो राइट आंसर है टेक्सोनॉमी। आगे क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी जो दोस्तों सेक्रोज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतल में क्यों रखते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्योंकि ऑक्सीकृत होकर ये विषैला पदार्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है और स्टैंड ने। अगला क्वेश्चन है मेथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो राइट आंसर मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन है जल H2O के अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो राइट आंसर है उपसहयोजी बंध द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये मैक नंबर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विच्छेदन में किस पदार्थ के एक रासायनिक तुल्य को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 96,500 कूलाम विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यूरेनियम का किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर मानव के उद्भव एवं विकास संबंधी विषय का। अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के मूल्य होता है? तो राइट आंसर है 1A = 0.1 nm। अगला क्वेश्चन आपके सामने गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो राइट आंसर एडरसन ने। आगे क्वेश्चन है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर है बल के। अगला क्वेश्चन है विद्युत विच्छेदन में किस पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 96,500 कूलाम की। अगला क्वेश्चन है एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है अस्थियों एवं कंगाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा है? तो राइट आंसर है ऑस्टियोलॉजी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है कोलोन। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है रेनिन। अगला क्वेश्चन है यकृत यानी कि लीवर उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अमोनिया को यूरिया में बदलकर। अगला क्वेश्चन है स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो राइट आंसर है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है खींचकर किसी तार की लंबाई दुगनी कर देने से उसकी विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बल संवेग आवेग कैसी राशियां हैं? तो दोस्तों ये सदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं, ये नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ये नियम जो है मोसले ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो राइट आंसर है 18। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के जल तुल्यांक
तथा ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? तो राइट आंसर ये बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंखों के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका आइरिस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो राइट आंसर है फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्याज यानी ओनियन किस वनस्पतिक कुल से संबंधित है? तो राइट आंसर लिली एसी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो राइट आंसर है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर सोनार का। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो राइट आंसर है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर है वसा के साथ में, यानी कि फेट के साथ में। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो राइट आंसर थायो अल्कोहल, इसे मार्क कैप्टन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्णद्धता किन रंगों के लिए होती है? तो राइट आंसर है लाल और हरे रंग के लिए होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता? तो राइट आंसर है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर से -1 ml/T-1। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो राइट आंसर है अपने अंश पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लग रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग नियत रहती है। अगला क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर है बल के बराबर, यानी कि फोर्स के बराबर होती है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा? तो राइट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, लेजर का अर्थ है तो लाइट एम्प्लीफंक्शन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, होलोग्राफी किस प्रकार की चित्र खींचे जाते हैं? तो त्रिविमीय चित्र खींचे जाते हैं होलोग्राफी से। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? तो राइट आंसर है दोनों में 8-8 तत्व होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जीरोपिथेलेमिया शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो राइट आंसर है नेत्रों से। अगला क्वेश्चन, रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है स्कर्वी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, श्रेयांता का एसआई मात्रक है? तो राइट आंसर है पवाइज। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो राइट आंसर है काला। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो राइट आंसर है नाभिक के भीतर। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो राइट आंसर है अवतल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन है, कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? तो दोस्तों क्यूप्रस लवण मिलाकर कांच को लाल रंग प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो राइट आंसर है ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है लाल रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है, मॉर्फिन पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर पुष्पकली या कैपर्स्यूल से मॉर्फिन प्राप्त होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 का नाम दिया गया? तो राइट आंसर है मेटसेट को। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है प्रतिरक्षा तंत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एसिटोबैक्टर एसिडिटी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने वाला पहला प्रयास किसने किया था? तो राइट आंसर बर्जीलियस ने। अगला क्वेश्चन है, आवेग बराबर होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर है प्रेरणा गुणांक का। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह की विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, वे गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, कैलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो राइट आंसर है जिंक का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण? तो राइट आंसर है ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर के खोज करता है? तो राइट आंसर है लैंड स्टीनर व वीनर, ये RH फैक्टर के खोज करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंडे का बाह्य खोल यानी कि एग शेल प्रमुखतः किसका बना होता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलाइड है? तो राइट आंसर है निकोटिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो राइट आंसर है विटामिन C। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओरल रिहाइड्रेशन विलियन ORS को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो राइट आंसर है दस्त में। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? तो राइट आंसर है काली दिखाई देगी दोस्तों। सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी की माप के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो राइट आंसर है अंदर दाब बढ़ने से, पानी का क्वथनांक बढ़ जाने से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो राइट आंसर है आयनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं? तो दोस्तों इसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, धारा घनत्व कैसी राशि है? अदिश या सदिश? तो दोस्तों धारा घनत्व सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 वाट व 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हों तो किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा? तो राइट आंसर है 100 वाट के बल्ब का तंतु। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो राइट आंसर है रेटिना के सामने। अगला क्वेश्चन है, रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है, ये क्रिया है? तो राइट आंसर है अपचयन। आगे क्वेश्चन आपके सामने, टाइटेनियम किसका समस्थानिक है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, मेडलीफ का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित था? तो राइट आंसर है परमाणु भार पर आधारित था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनुवांशिकी के जनक मेंडल ने अपनी प्रयोगों के लिए किस अन्न को चुना था? तो राइट आंसर है मटर को चुना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो राइट आंसर है सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर है एनाल्जेसिक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो राइट आंसर है अल्फा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से बने होते हैं प्रोटीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? तो राइट आंसर है क्षमता। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पुष्प को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साधारणतः क्या बोलते हैं? तो इसे हरी कशिश यानी बोला जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आंख में आइरिस क्या काम करती है? तो राइट आंसर है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि माता का रक्त समूह A है तथा पिता का B है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका A हो सकता है या फिर B हो सकता है, AB हो सकता है या फिर O हो सकता है।
कोई भी हो सकता है दोस्तों इनमें से। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो राइट आंसर है XYY सिंड्रोम्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका कवाशिर आर्कर। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो राइट आंसर है रॉबर्ट नोएस तथा गार्डन नून ने सन 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिग्नल आवृत्ति श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसे मॉडुलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर है इसमें आपका वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, जब एक कोलायनी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है? तो इसे एरोसोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेषक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है तो वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है, प्रक्षेप की स्थिति है? तो राइट आंसर है दक्षिण गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर लेती है तो कैसी दिखाई देगी? तो राइट आंसर है काली दिखाई देगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है? तो राइट आंसर है प्रकीर्णन की घटना के कारण। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो राइट आंसर प्रतिरोध का मात्रक प्राप्त होता है ओम के नियम से। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो राइट आंसर है परिपथ के प्रतिरोध के बराबर। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 20। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो राइट आंसर है ईंधन के संपीड़न से। अगला क्वेश्चन है, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो राइट आंसर है हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के संलयन पर आधारित बम है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेन हॉक किस देश के थे? तो राइट आंसर है हॉलैंड के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्टेरियो स्क्लेरोसिस रोग क्या होता है? तो राइट आंसर है धमनी काठिन्य, धमनियों का कठोर हो जाना, ये होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो राइट आंसर है वृक्क से, किडनी से संबंध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर है फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है? तो राइट आंसर है एम्पियर घंटा का व्यवहार होता है, इसे AH कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो राइट आंसर है टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, शरीर सबसे छोटी अस्थि स्टेपस कहाँ स्थित होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका कान के अंदर स्थित होती है दोस्तों स्टेपस। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो राइट आंसर है एड्रिनल से। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टोमेलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है विटामिन D की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार होता है? तो राइट आंसर 0.7 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक है? तो राइट आंसर फोलिक अम्ल की। अगला क्वेश्चन है, कान सीमेंट और क्वार्ट्ज का अभिनिष्ठ तत्व है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, सुअर के बच्चे कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है? तो राइट आंसर है ट्राइकिनोसिस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साधारणतया किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, DNA में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं जिनका नाम है? तो राइट आंसर है एंटीनिन, थायमिन, गुआनिन व
साइटोसिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है कॉपर लुटियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है अपकेंद्रण सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी? तो राइट आंसर कार्ल डेविड एडमसन द्वारा। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिवर्तन पथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है गैल्वेनोमीटर का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इनका उपयोग होता है। ये होता है तो दोस्तों ये होता है कैल्शियम एल्यूमिनेटेड और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लिबिंग ने की थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। अगला क्वेश्चन है आपके सामने लाल चींट या शहद की मक्खियों, बर्रो तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाले एसिड जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये फार्मिक एसिड कहलाता है, यानी कि HCOOH। अगला क्वेश्चन आपके सामने मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार के स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफ़ी समय तक बना रहता है। इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सिल्वर नाइट्रेट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे? तो राइट आंसर है 14वां देश। अगला क्वेश्चन आपके सामने अंटार्कटिक में भारत ने अपने प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया? तो राइट आंसर है 1984 में। अगला क्वेश्चन है किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है नीले हरे शैवाल को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो राइट आंसर वाटसन और क्रिक की। अगला क्वेश्चन है धनुष्टाकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो राइट आंसर है ATS यानी कि एंटी टॉक्सिन सीरम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है चुंबकीय प्रभाव का। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि वे उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, ये किस अम्ल से बना होता है? तो राइट आंसर है अमीनो अम्ल से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान किस प्रकार की गैस है? तो राइट आंसर है निष्क्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं, यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो राइट आंसर है 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारत में भारी जल हैवी वाटर का उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर है नागल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानुगुरु, तलचर, थाल, तूतिकोरन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन जगह जो है दोस्तों भारी जल का उत्पादन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वे कहलाती है? तो राइट आंसर है प्राधावनिक तरंग कहलाती है, यानी कि सुपरसोनिक वेव्स। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में किस अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है? इसका मापने की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है इसकी मापने की इकाई दोस्तों डेसिबल, इसे डीबी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यदि किसी व्यक्ति में एड्रेनलिया अधिवृक्क के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एड्रिनल ग्रंथियों के हार्मोन्स को कहा जाता है। तो दोस्तों इन्हें जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाले सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। ये कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम है, इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर है कोलंबिया नाम है दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है? तो राइट आंसर है तंत्र के अनभिज्ञ अभिगमन से। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका इंटीग्रेटेड सर्किट।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है यकृत। अगला क्वेश्चन है, स्पाइडिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है? तो राइट आंसर है मेरुदंड को। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। नाइट्रस ऑक्साइड N2O रंगहीन मीठा गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है, इसके सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए ये कहलाती है। तो दोस्तों ये हास्य गैस कहलाती है, यानी कि लाफिंग गैस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंध युक्त बनाया जाता है? तो राइट आंसर है थायो एल्कोहल, यानी कि मार्क कैप्टन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ताज़ा मूत्र यानी कि फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद उसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है, कारण है? तो राइट आंसर है बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आशुक गैस कहलाती है? तो राइट आंसर है अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है, इस क्रिया को कौन सा अंग कहलाता है? तो राइट आंसर वृक्क क्रिया, वृक्क कहलाता है या किडनी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट का। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो संक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंध है? तो राइट आंसर है परमाणु विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो राइट आंसर है शून्य वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्राय सैकरीन का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर है मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मस्तिष्क का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क का, इसे EEG बोला जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटाकर अन्य स्थलों पर चली जाती है, ये घटना कहलाती है? तो दोस्तों ये भूमि अपरदन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, दिनाम पद्धति के अंतर्गत कर पौधे का नाम 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजातीय नाम जेनरिक नेम तथा द्वितीय भाग जातीय नाम स्पेसिफिक नेम को प्रदर्शित करते हैं। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे? तो राइट आंसर है कैरोलस लीनियस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो श्वेत प्रकाश के 7 संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, ये नियम कहलाता है? तो राइट आंसर है ये चार्ल्स का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड CaCO2। अगला क्वेश्चन है, रक्त कोश यानी कि ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो राइट आंसर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्ट्रेट रसायन के साथ में। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सोनार का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, ये ऊर्जा होती है? तो दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, बॉलोग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर है कृषि विज्ञान में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है? तो राइट आंसर है ओजोन। अगला क्वेश्चन, आइरिस का क्या काम होता है? तो राइट आंसर है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना।
अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो राइट आंसर है अमीटर से। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सिल्वर नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन है किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है नीले हरे शैवाल को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो राइट आंसर है फोलिक अम्ल की। अगला क्वेश्चन है कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का अभिनिष्ठ तत्व है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन का। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर है नारंगी। अगला क्वेश्चन है टेट्राथाइलेड यानी कि टेल पेट्रोल में मिलाया जाता है? तो राइट आंसर है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन के अपक्षरण के कारण। अगला क्वेश्चन है एक एएमयू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो राइट आंसर है 931 एमईवी ऊर्जा के बराबर। अगला क्वेश्चन है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता? तो राइट आंसर है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप पर अणु गति का क्या होता है? तो राइट आंसर है समाप्त हो जाती है। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक होता है? तो राइट आंसर है रेडियम बटे सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर है वस्तु का भार घटेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर है संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में ऑस्टिमोलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है साबुन है? तो राइट आंसर है वसा अम्लों के सोडियम लवण यानी कि फैटी एसिड। अगला क्वेश्चन है मिथाइल अमीनो का सूत्र है? तो राइट आंसर है CH3NH2, ये मिथाइल एमीन का सूत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड CaO की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर है 60 से 70%। अगला क्वेश्चन है गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो राइट आंसर है गै-लुसाक का नियम। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है? तो राइट आंसर है पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर वेबर बटे मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है पाई मेसान की खोज 1935 में किसने की? तो राइट आंसर है युकावा ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है जिंक सल्फेट, जिंक सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है लोहे का क्यूरी ताप होता है? तो राइट आंसर 770 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है? तो राइट आंसर है एम्यूमुलेटर। अगला क्वेश्चन है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर आ जाता है? तो राइट आंसर है यूरेसिल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एमाइलेज नामक आम्लिक रस किसका पाचन करता है? तो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है निकोटिनामाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है विटामिन पी का। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड नामक रोग होता है? तो राइट आंसर है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है? तो राइट आंसर है 8। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? तो राइट आंसर है सभी वस्तुओं का। अगला क्वेश्चन है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर है आरोपित बल के। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो राइट आंसर है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अगला क्वेश्चन है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो राइट आंसर है अनंत। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो राइट आंसर है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के उपचार के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है धनबाद में। अगला क्वेश्चन है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है जर्मोनियम। अगला क्वेश्चन है मेनिगोकाक्सीमिया
बीमारी क्या है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क चवर। अगला क्वेश्चन, मक्के का बोना रोग होता है? तो राइट आंसर है स्पायरोप्लाज्मा से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है लाल। फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान। अगला क्वेश्चन है, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है? तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अल्फा क्रेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो राइट आंसर है त्वचा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है, पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति? तो राइट आंसर है कम होगी। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन्स का श्रावण करती है? तो राइट आंसर है थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी? तो राइट आंसर है सिंगल सुपर फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है नाक। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक अर्ध बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है कंक्रीट क्योरिंग करना कहलाती है दोस्तों। ये यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति पर क्या क्रिया होगी? तो राइट आंसर है इसमें आपका व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने के पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो राइट आंसर इसमें आपका दिए गए सेल्सियस मान में 273 जोड़ देने पर के का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे -72 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं तो 72 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 तो के का मान प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो राइट आंसर है ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है? तो राइट आंसर है CCl4। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाले पायरेक्स कांच में संगठक है? तो राइट आंसर है सोडियम सिलिकेट और बोरियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत सेल थ्योरी किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है श्लाइडेन ने। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, विषाणु वायरस की खोज करने वाला वैज्ञानिक था? तो राइट आंसर है इवानोवास्की। रूस के इस वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग की खोज करते समय विषाणु की खोज की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर है एंटीजन। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? तो राइट आंसर है लेप्टोस्पाइरा इक्ट्रोहमरेजी। अगला क्वेश्चन है, सोने की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ट्रिप्रोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ CC यानी कि TC नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यूनतम ताप भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता केमरलिंग ओंस ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर है अतिचालक की। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो राइट आंसर प्रकाश का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो राइट आंसर है अपेक्षित आर्द्रता। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली छाए के समान रचना जो आनुवंशिक कूट को ले जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टीबिया नाम की हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो राइट आंसर है टांगों में। अगला क्वेश्चन, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो राइट आंसर है एक बार जो है 105 पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है छाल से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है बैंगनी रंग का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी CD ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रोजन क्या है? तो राइट आंसर एक हार्मोन है ऑस्ट्रोजन।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर है 65% होता है दोस्तों। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो राइट आंसर है आंखों की। अगला क्वेश्चन है द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है, तो राइट आंसर है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्णन अधिक होगा? तो राइट आंसर है नीला। अगला क्वेश्चन है लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है? तो राइट आंसर है काला। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है, तो राइट आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उससे जो गैस बनती है उसको क्या कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है, तो राइट आंसर है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने HIV पॉजिटिव क्या है? तो राइट आंसर है एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो राइट आंसर है पास्कल के नियम पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है महो किसका मात्रक है? तो राइट आंसर है चालकता का। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है बेटिंग एंड बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो राइट आंसर है बैंगनी। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर है एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है मैडलीफ किस कारण प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण। आगे क्वेश्चन है आपके सामने धान का वैज्ञानिक नाम बताइए? तो राइट आंसर है ओराइजा सेटाइवा, ये धान का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो राइट आंसर है रेनिन। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो राइट आंसर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अगला क्वेश्चन है ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर है आंखों को। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है Na2CO3 1OH2O, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आंतरिक मानव अंगों के नियंत्रण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्टिक फाइबर कांच। अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से हाथ अधिक जलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अंत भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। अगला क्वेश्चन है वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 60% से 65% के बीच में। अगला क्वेश्चन है 3D यानी कि त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है पोलराइड ग्लास युक्त चश्मा। अगला क्वेश्चन है भारी जल D2O का क्वथनांक होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 101.42 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है अस्थमा के रोगी के लिए। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र है? तो राइट आंसर है CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने माइटोसिस प्रक्रम कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने सतती कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है 2। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, ये बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु यानी कि ATP ऊर्जा मुक्त होती है? तो राइट आंसर है 38 अणु यानी कि ATP मुक्त होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मादा एनाफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर है रोनाल्ड रास ने। अगला क्वेश्चन है माइक्रोकोकरा
पायोजेंस नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है फोड़ा फुंसी। अगला क्वेश्चन है एनोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर है वायु की गति। आगे क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है टोकोफेरोल। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है एडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने थाइमिन में कौन सा विटामिन होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है आर्कजेमोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो राइट आंसर है पौधों की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो राइट आंसर है फार्मिंग अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है एम्पियर, घंटा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किस प्रकार के विकिरण के उत्सर्जित होने से तत्वांतरण हो सकता है? तो राइट आंसर है अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो राइट आंसर है 8 बिट्स होते हैं दोस्तों। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है कीमोथेरेपी। अगला क्वेश्चन है जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो काला रंग उत्पन्न होता है दोस्तों। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो राइट आंसर है भारी जल। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये किस वैज्ञानिक की कीर्ति से सहचरित है? तो राइट आंसर है CV रमन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है आंतें। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है? तो राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। आगे क्वेश्चन है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है RNA के द्वारा। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। कपड़े धोने का साबुन क्या है? तो राइट आंसर है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल यानी कि फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है? तो राइट आंसर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर है 65%। अगला क्वेश्चन है रेडार का क्या प्रयोग है? तो राइट आंसर रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति यानी कि 1 HP बराबर होता है? तो राइट आंसर 746 वाट के। EEG का प्रयोग किस कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन आपके सामने रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो राइट आंसर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्ट्रेट रसायन के साथ में। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन पर मुख्य कारण किसकी वृद्धि होती है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन आपके सामने जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो राइट आंसर है एंजाइम। अगला क्वेश्चन है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में से एक नया पादप वर्ग बनता है? तो राइट आंसर है लाइकेन। अगला क्वेश्चन है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो राइट आंसर है सहसंयोजी बंध के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन स्थितीकरण यानी कि उपापचयन में। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य का कौन सा प्रतीक है? तो राइट आंसर इसमें आपका आई। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा? तो राइट आंसर है केवेंडियस ने। अगला क्वेश्चन है गुरुत्व स्थिरांक G की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका nm²/kg²। अगला क्वेश्चन है विस्थापन किस वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं? ये किस प्रकार की राशि है? तो दोस्तों ये सदिश राशि है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक SI है।
तो राइट आंसर इसमें आपका जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जे के जी माइनस स्क्वायर -1 के स्क्वायर -1। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है, तो राइट आंसर है असंजक बल। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है, तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ से। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग, थैलियाँ आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। ये किसके बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर है एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, पानी का द्रवणांक और हिमांक दोनों क्या है, तो राइट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवास्की ने की। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग का पता लगाया। इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया, तो राइट आंसर है लुई पास्चर एवं बीजरेग ने। अगला क्वेश्चन है, रंग वर्णनता को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। ये लिंग संबंधी रोग होता है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णांत व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते, तो राइट आंसर है लाल व हरे रंग में। अगला क्वेश्चन है, रेटिनॉन दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कॉर्निया व त्वचा कोशिकाओं का शल्की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। ये किस में घुलनशील हैं, तो राइट आंसर है वसा में। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट संपादित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है, तो राइट आंसर है 5 लीटर की। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है, तो राइट आंसर है बंदर। किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय दिशा के अनुसार। ये किस प्रकार की राशि है, तो दोस्तों ये आदिश राशि है। शारीरिक सुख ताप व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्था ताप व आपेक्षिक आर्द्रता में क्या है, तो राइट आंसर है 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य, 60 से 65% के मध्य आपेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द्रव का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बाह्य दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर हो तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक, तो राइट आंसर बढ़ जाता है। समस्थानिक परमाणुओं की परमाणु संख्या प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो राइट आंसर है पोटेरियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचालन के लिए मुक्त होते हैं। इनमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं, तो राइट आंसर है सिल्वर तथा कॉपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिजीवी ऐसे रसोचिकित्सीय पदार्थ हैं जिन्हें विशिष्ट जीवाणु, कवक, फफूंदी से उपापचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों का नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई, तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। किसी विद्युत अपघटे ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन के रूप में या तरल अवस्था में अपने भीतर से विद्युत संचारित होने देते हैं से विद्युत का संचार होने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो राइट आंसर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है इसे। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं। कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती हैं। इनका कार्य है, तो राइट आंसर है इसमें आपका खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपविशिष्ट पदार्थों का रुधिर और उत्तकों के बीच आदान प्रदान करना। मैकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरन 1880 ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की।
किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर मादा एनाफिलीज के वाहक होने की पुष्टि की? तो राइट आंसर है रोनाल्ड रास ने 1887 में। जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है इससे एडिसन रोग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थित दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में उतनी ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ये पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उपग्रह के परिक्रमा की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर हो। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल। जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती है, बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण, कार का हॉर्न व मनुष्य, इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो इसे डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है दोस्तों। दो भिन्न तत्वों के द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक समान नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए आर्गन व कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40, कार्बन व नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका इन्हें समभारिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक पदार्थ ठोस, द्रव, ठोस या गैस का समांगी मिश्रण विलयन होता है। उदाहरण, शरबत ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती को क्या कहते हैं? तो इसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है, सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं, उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सहज एंजाइम कहा जाता है इन्हें। विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्ग में विभाजित किया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी समूह ए एवं विटामिन सी हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट था, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, ये बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।